आज महाराष्ट्र पुलिस का स्थापना दिवस है, जिसकी स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री प्रथम जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आज वही महाराष्ट्र पुलिस दिवस है और पूरा महाराष्ट्र आज के दिन महाराष्ट्र पुलिस दिवस के रूप में हर साल मनाती है। आज महानगर पालिका का नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। 3 बजे तक पूरे राज्य में जितने महानगर पालिका के इच्छुक पार्टी निर्दलीय सभी उम्मीदवार ने अपने नाम, जिनको लड़ना था वो मैदान में हैं, जिनको नहीं लड़ना था वो उन्होंने अपने अर्ज वापस लिए और पूरे राज्य में महानगर पालिका में हर जिला में बिन विरोध चुने गए। बिन विरोध का परिभाषा राजनीति पार्टी को देखने और समझने की जरूरत है। बिन विरोध और निर्विरोध का मतलब होता है कि स्वेच्छा से, अंतर आत्मा के आवाज से जो सक्षम कैंडिडेट हैं, जो अपने वार्ड का सेवा निष्पक्ष और निर्विरोध, कोई बिना आरोप प्रत्यारोप का और स्वेच्छा से इलेक्ट हो, उसको निर्विरोध कहते हैं। लेकिन निर्विरोध का वक्त के हिसाब से परिभाषा देखने और सुनने की जरूरत है और निर्विरोध का अपना अपना देखने का नजरिया है। आज पश्चिम महाराष्ट्र में जो मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है, उसमें नोट छापने का कारखाना ही मिला है, जिस पे सरकार कार्रवाई कर रही है और करेगी, क्योंकि महत्व बोगस का, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के दूसरे जगह ही कोई छाप देता है और इस प्रकार का अप्रिय दुर्घटना है ये, जो कि राज्य के लिए और समाज के लिए कुनीति, कुवृत्ति और आपराधिक कार्य है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, वो बोगस तरीके से नोट छापना, जनता में दिशा भूल करना, ये आपराधिक कृत्य है। इसका कितना भी निंदा करे तो कम है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। आज पुणे में एमपीएससी का छात्र, जो कि हर विभाग में इलेक्ट होते हैं एमपीएससी के लिए, और उनका आंदोलन
अभी चल रहा है, वहाँ मराठा नेता, कुणबी मराठा नेता श्री जरांगे पाटिल जी संबोधित करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उनका उम्र जो बढ़ाया जाए, क्योंकि विद्यार्थी का कोई गलती नहीं है एमपीएससी छात्र के, क्योंकि सरकार ने 11 साल से सिलेक्शन कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं किया है और वो किसी न किसी कारण से पेपर लीक हो जाता है और एन कैन प्रकारेण भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आता है और उसके वजह से उम्र बढ़ जाता है और इसके लिए वो अपात्र हो जाते हैं। इसके लिए पूरे देश में जहाँ जहाँ एमपीएससी या पूरे राज्य में एमपीएससी के लिए जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनका आयु सीमा बढ़ाने की जरूरत है। और क्योंकि हर जगह सरकारी नौकरी चाहिए और दुर्भाग्यवश चाहे वो इलेक्शन हो, महानगर पालिका हो और सरकारी नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट हो, सभी जगह कुछ न कुछ कारण से समय सीमा में तकलीफ हुआ है और उम्र का आयु बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? उम्र ज़्यादा होने से डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे बच्चे और उनका भविष्य इस जन्म में खतरे में आ जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के हर राज्य में आयु सीमा बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? इलेक्शन तो महानगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, आमदार की हो, खासदार की हो, उसमें उम्र सीमा सीमित नहीं है, लेकिन शासन के रिक्रूटमेंट में आयु सीमा निश्चित है और सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा रिक्रूटमेंट और रिटायरमेंट दोनों का फिक्स है, जबकि राजनीति के लिए कोई फिक्स नहीं है रिटायरमेंट एज। तो आज इसी के लिए जो पूना में आंदोलन छात्र कर रहे हैं उसका नेतृत्व जरांगे पाटिल जी करेंगे और सरकार को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि लाखों बच्चों की भविष्य है और उस भविष्य के लिए शासन को विचार करने की जरूरत है। अभी तक इतना ही।